दुर्वासा मुनि पूर्व काल में किसी स्थान पर जम्बू नदी के तट पर स्थित भगवती जम्बू नदेश्वरी के समीप जाकर के दर्शन कर माया बीज ह्रीं का जप करने लगे। उनके जप से प्रसन्न होकर के देवेश्वरी ने एक अलौकिक पुष्पों की माला दुर्वासा मुनि को प्रदान कर दी। वही माला मुनि ने दक्ष के मांगने पर उसे दे दी और दक्ष ने वह प्रसाद सकल सुरना विधि बत फल दीना सकल भक्ति फल ही दीना भई जग विदित दक्ष गति सोई भई जग विदित दक्ष गति सोई जसी कछु संग मुख के होई जसो कछु मुख के होई। उस वीरभद्र ने आकर के शिव विरोधी ब्राह्मण विरोधी दक्ष के यज्ञ को भस्म करके और देवों को दंडित करके दक्ष का सिर भी उस कुंड में हवन कर दिया। आज 6 दिन हो गए, तुम संभाल नहीं पा रहे हो। जब सभी देवता पीड़ित हो गए तो ब्रह्मा जी को लेकर के शंकर भगवान की शरण में जाकर के सभी देवता ऋषि मुनि भगवान शंकर की वंदना करने लगे। आइए हम भी भगवान शंकर जी की वंदना करते हैं। आप भी हाथ जोड़ करके भगवान शंकर की प्रार्थना करें सभी। मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। जय हो। और कहिए हे भोलेनाथ। चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, वो चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, चला जा मेरा
नाथ तू है। जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, हे मेरे बाबा, तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तेरा दास हूँ तू ही मेरा तात बंधु, पिता मात तू है। तू ही मेरा तात बंधु, पिता मात तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। तू नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है। बोली शंकर भगवान की जय हो। हे भोलेनाथ, ठाकुर है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी। 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 तेरा खेल में हो तू मेरा खिलाड़ी। तेरा खेल में हो तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है। मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है,
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। समस्त देवी देवताओं की स्तुति सुनकर के भगवान शंकर कहने लगे, हे देवताओं, मैंने दक्ष को शिक्षा के लिए दंडित किया था। तब भगवान देवताओं को सांत्वना देकर के कैलाश से दक्ष के यज्ञ में पधारे और कहने लगे, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वर्गम दृग विशेषण। भगवान कहते हैं कि मैं ही संसार का कारण हूँ, आत्मा ईश्वर साक्षी स्वयं प्रकाश तथा उपाधि से रहित हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही शंकर, मैं ही गुणमयी माया का आश्रय लेकर के संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता हूँ। हम तीनों एक ही हैं। और जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों में अंतर समझा वो मूर्ख है, हम में कभी भेद नहीं समझना चाहिए। ऐसा कह करके सभी देवताओं को अभय करके भगवान ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया और प्रजापति दक्ष को जीवित कर दिया। फिर वे शिवजी यज्ञ स्थल पर जाकर के हा सती पुकार करके रोने लगे। ये कह करके सती के शरीर को अपने कंधे पर उठा करके भ्रमित चित्त होकर के देश देश में भ्रमण करने लगे। तदा ब्रह्मादयो देवाः चिन्तामापुरनुत्तमाम् विष्णुस्तु त्वरया तत्र धनुरुद्यम्य मार्गणैः। इससे ब्रह्मा आदि देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। विष्णु भगवान ने शीघ्रता पूर्वक अपने सुदर्शन चक्र से सती के समस्त अंगों को काट डाला, छिन्न भिन्न कर दिया। वे अंग सती के जिन जिन स्थानों पर गिरे उन स्थानों पर भगवान शंकर अनेक विग्रह धारण करके प्रकट हो गए और भगवती देवी की भी शक्ति पीठ बन गई। उसके बाद शंकर जी ने देवताओं से कहा कि जो लोग इन स्थानों पर महान श्रद्धा के साथ भगवती शिवा की आराधना करेगा उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, क्योंकि उन स्थानों पर साक्षात भगवती विराजमान है। जो मनुष्य इन स्थानों पर मंत्रों का पुरस्चरण करेंगे, पुरस्चरण क्या होता है? जैसे गायत्री मंत्र है, देवी जी का जो निवारण मंत्र है, 1-1 लाख 5-5 लाख जप करके पुरस्चरण होता है। उनके मंत्र विशेष रूप से माया बीज मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाएंगे। और व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, ये 108 सिद्ध पीठ है और उन स्थानों पर उतनी ही परमेश्वरी देवियां कही गई हैं। भगवती सती के अंगों से संबंधित पीठों को मैंने आपको बतला दिया है। साथ ही इस पृथ्वी पर और भी अन्य जो प्रमुख स्थान है प्रसंगवश उनका भी वर्णन कर दिया गया। हे राजन, विधान के अनुसार इन पीठों की यात्रा करनी चाहिए तथा पितरों को संतृप्त करना चाहिए। उसके बाद विधि पूर्वक मां भगवती की पूजा करनी चाहिए। फिर भक्ष्य और भोज्य पदार्थों से ब्राह्मणों और सुहागन स्त्रियों और कन्याओं और बटकों को तृप्त करना चाहिए। जो मनुष्य इन देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्न मन से यात्रा करता है उनके 75 उनके जो पितृ हैं कई हजार वर्षों तक, कई हजार कल्पों तक महत्तर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और अंत में वह भी परम ज्ञान को प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है और देवी लोक में निवास करके मुक्त हो जाता है। श्री व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, अब मैं देवी पीठों का वर्णन कर रहा हूं जिनके श्रवण करने से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। सिद्धि की अभिलाषा रखने वाला तथा ऐश्वर्य की कामना करने वाले पुरुष के द्वारा जिन जिन स्थानों पर इन देवी की उपासना तथा इनका ध्यान किया जाना चाहिए उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बता रहा हूं।
अब ध्यान लगा करके सुने, क्योंकि 108 देवी की जो शक्तिपीठ है उनका वर्णन होने जा रहा है कि कौन सी कहां पर है। सबसे पहली जो विशालाक्षी है वो वाराणसी में है, प्रतिष्ठित है। नैमिषारण्य में वे भगवती लिंग धारिणी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानसरोवर में कुमुदा और विश्वकामा कही गई है। और गोमंत पर देवी गोमती है। मंदराचल पर्वत पर कामचारिणी है। चैत्र रथ में मदोदकटा है। हस्तनापुर में जयंती देवी है। कान्यकुब्ज में गौरी, मलयाचल पर्वत पर रंभा, ऐसा कहा गया है। वे भगवती एकाम्र पीठ पर कीर्तिमती नाम वाली कही गई है। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरुहूता नाम वाली कहते हैं। पुरुहूता देवी तक 15 देवियों का वर्णन यहाँ पे हो चुका है। अब 16वीं देवी है केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, 17वीं हिमवत पृष्ठ में मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका 18वीं, स्थानेश्वर में भवानी 19वीं और बिलकल में बिल्वपत्रका नाम से 20वीं है। श्रीशैल में माधवी और भद्रेश्वर में भद्रा, ऐसा देवी का वर्णन कहा गया है। उन्हें 12 कल्प में जया और कमलालया में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कलंजर में काली, सालिग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला और माकोट में मुकुटेश्वरी देवी विराजमान है। वे भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला, पुरुषोत्तम में विमला और सहस्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुंड्रवर्धन में पाडला, सुपार्श में नारायणी, त्रिकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर देवी कल्याणी, सह्याद्री पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोट तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभनंदा, नंदिनी में और देविका तट पर नंदिनी, द्वारिका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा देवी है और मांडव्य क्षेत्र में मांडवी और माहेश्वरीपुर में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित है। प्रेम से बोलो जय माता की। और एक स्थान है बहुत ही पवित्र, छगलक अंड, वहां पे प्रचंडा, कंटक में चंडिका, सोमेश्वर में बरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देवमाता, समुद्र तट पर पारावारा, महालय में महाभागा और पयोषणी में पिंगलेश्वरी देवी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ तक इनकी संख्या 72 हो चुकी है। वे भगवती कृत शौच क्षेत्र में सिंह का, कार्तिक क्षेत्र में अति शांत करी, उत्पला वर्तक में लोला, सोनभद्र नदी के संगम पर सुभद्रा, सिद्धिवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, विश्वेश्वरी क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि और कामावरोहर क्षेत्र में माता, और शंखोद्धार तीर्थ में धारा और पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से भगवती विख्यात है। चंद्रभागा नदी के तट पर कला है। अच्छोद क्षेत्र में शिवधारिणी है।
पेड़ा नदी के किनारे पर अमृता देवी है, बद्री वन में उर्वशी है, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि देवी है, कुशद द्वीप में कुशोदका देवी, हेमकूट पर्वत पर मनमथा देवी, कुमुद वन में सत्यवादिनी देवी और अश्वत्थ तीर्थ में वंदनीय, विश्रवणालय क्षेत्र में निधि और वेद वदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुख में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा और मातृकाओं में वैष्णवी नाम से कही गई है, सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा और शरीरधारियों के चित्त में ब्रह्म कला नाम से शक्ति प्रसिद्ध है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। ये 108 पीठों का वर्णन यहाँ पर हुआ और जो इनको सुनता है, श्रवण करता है, मनन करता है, पठन करता है, पाठन करता है, वो धन्य हो जाता है। और दुर्गा सप्तशती में भी श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम से इनकी महिमा है। जहां पर अष्टोत्तर शतनाम स्वयं लिखा हुआ है अथवा पुस्तक में अंकित रूप में स्थित रहता है, उस स्थान पर ग्रहों और महामारी आदि के उपद्रव का भय नहीं रहता और पर्वत पर जैसे समुद्र बढ़ता है वैसे ही वहां सौभाग्य की नित्य वृद्धि होती है। जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय इस उत्तम अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके सभी पितर तृप्त होकर के परम गति को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। अब व्यासी कहने लगे, हे राजन जन्मेजय, सती का शरीर दग्ध होने पर भगवान शिव ने व्यथित होकर के कुछ समय वहीं पर व्यतीत किया। भगवान शंकर प्रपंच ज्ञान से शून्य होकर के मन को समाधिस्थ कर भगवती का ध्यान करने लगे। उस समय स्थावर जंगम तीनों लोक शोभा से हीन हो गए, समुद्र पर्वत द्वीप संपूर्ण जगत शक्तिहीन हो गया। उसी समय एक तारक नाम का असुर उत्पन्न हुआ, जिसे तारकासुर कहते हैं। उसने ब्रह्मा जी को तपस्या से प्रसन्न करके वरदान पाया कि मेरी मृत्यु शंकर जी के पुत्र के द्वारा हो, क्योंकि सती ने अपने देह का त्याग कर दिया है और शंकर जी जब सती नहीं है, भगवती नहीं है, तो शंकर जी का पुत्र कहां से होगा और न शंकर जी का पुत्र होगा न मेरी मृत्यु होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया और गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में इस प्रसंग को कहा है। तारको असुरा भयं ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, ते सब लोक करी विविध लड़ाई, तब बिरंची सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे, सब सन कहा बुझाए विधि, धनुजन धन तब होय, शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीत रन सोई। सभी देवता सोचने लगे कि शंकर जी की पत्नी तो है ही नहीं, तो पुत्र कहां से आएगा और अब हम भाग्यहीनों का कार्य किस प्रकार से सिद्ध होगा। सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास जाकर के तारकासुर का सारा अत्याचार कह करके कष्ट निवारण का उपाय पूछा। देवताओं की कर्ण पुकार सुन करके वैकुंठवासी भगवान कहने लगे, हे देवताओं, आप सब लोग दुखी मत होइए, तुमको कष्ट निवारण का उपाय बताता हूँ। मणिद्वीप में विराजमान भगवती भुवनेश्वरी सदैव जागती रहती है। वे भगवती कामनाएं पूर्ण करने वाली है, कल्प वृक्ष के समान है। अस्माकमनया देव तदुपेक्षास्ति नान्यथा, शिक्षैवेयं जगन्मात्रा कृता स्म क्षीणाय च।
और कहा कि हम लोगों के दोष के कारण ही हमारे प्रति उनकी उपेक्षा है, कोई अन्य कारण नहीं है। हमें सीख प्रदान करने के लिए ही जगदम्बा ने हमें यह शिक्षा प्रदान की है। जिस प्रकार प्रेम करने अथवा डांटने फटकारने में माता बालक के प्रति निर्दयता का व्यवहार नहीं करती है, वैसे ही गुण दोष पर नियंत्रण करने वाली जगदम्बा के विषय में हमें जानना चाहिए। वो भगवती कभी अपनी संतानों का अनिष्ट नहीं करती। अतः आप लोग निष्कपट भाव से देवी की शरण में जाइए और उनकी आराधना कीजिए। भगवान का आदेश मान करके कुछ देवता अम्बा यज्ञ की विधि जानने वाले यज्ञ करने लगे, कुछ देवता नाम परायण होकर के जप करने लगे, कुछ अंतर्याग करने लगे, कुछ देवता सावधान हो करके हिरण्यलेखा बीज मंत्र से उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन शुक्रवार को आकाश मंडल में महान ज्योति स्वरूप करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान भगवती देवी प्रकट हो गई। बोलिए साचे दरबार की। उस प्रकाश के आगे सबके नेत्र बंद हो गए, कोई उनकी तरफ देख नहीं पा रहा है। कुछ समय बाद धैर्य धारण कर जब देखा तो उनको नव यौवन संपन्न कुमारी अवस्था वाली सुंदर स्त्री के रूप में भगवती देवी दिखाई देने लगी। उन करुण मूर्ति भगवती को देख करके देवताओं ने भगवती को प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ करके भगवती की स्तुति करने लगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मृता। देवताओं ने कहा, हे भगवती आपको नमस्कार है, महादेवी शिवा को निरंतर नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है, हम लोग नियम पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हम उन लक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ध्यान करते हैं। वे भगवती हमें इस ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। इस तरह देवताओं ने भगवती की 10 श्लोकों में परम पावन स्तुति की। देवताओं की स्तुति को सुन करके जगदम्बा कहने लगी, हे देवताओं, मैं कामना की पूर्ति करने वाली हूँ, वर प्रदान करने वाली हूँ और भक्तों का उद्धार करने वाली हूँ। आप अपनी चिंता का कारण बताइए। सर्वज्ञा सर्वसाक्षी रूपिण्या परमेश्वरी तारकेणा सुरेंद्रेण पीड़िता स्मो दिवानिशम्। देवताओं ने कहा, हे भगवती, हे मां, असुर राज तारकासुर ने हम लोगों को प्रताड़ित कर रखा है, दिन रात पीड़ित करता है। ब्रह्मा जी ने शिव के औरस पुत्र के द्वारा उनका वध सुनिश्चित कर दिया है। हे महेश्वरी, आप तो सब जानती हैं, शिव की कोई भार्या नहीं है, हम अल्प बुद्धि प्राणी हैं और आप सब कुछ जानने वाली हैं, आपसे क्या कहें। आप देह धारण कर अवतरित हो, इसी प्रयोजन से हम लोगों ने आपसे निवेदन किया है। और दूसरी बात भी ध्यान में रखें, आपके चरण कमलों में हम लोगों की अविचल भक्ति सर्वदा बनी रहे। और देह की रक्षा के लिए यह हमारा दूसरा मुख्य निवेदन है। यह बात सुनकर के भगवती परमेश्वरी ने कहा कि गौरी नामक मेरी जो शक्ति है वह हिमालय के घर आविर्भूत होगी। आप लोग ऐसा प्रयत्न कीजिए कि वह शिव को प्रदान कर दी जाए, वही गौरी आप लोगों का कार्य। उस समय मेरा रूप चित्त संवित और परब्रह्म वाला था, उसके संबंध में कोई तर्क नहीं किया जा सकता। इदमित्थम रूप से उसका निर्देश नहीं किया जा सकता, इसकी कोई उपमा नहीं है, वह विकार रहित है।
भगवती कहती है, हे पर्वतराज, मैंने आपसे अबुद्ध पूर्वक शयन के अनंत परमात्मा की जो जागरण रूप अवस्था है वह बुद्धि पूर्वक नहीं है। अबुद्ध पूर्वक हुए इस सृष्टि का कर्म का वर्णन किया है। संकल्प विकल्प के उदय को मन कहा जाता है। अब अंतःकरण संशय रहित होता है तो बुद्धि कहलाता है। वही चिंतन वृत्ति से अंतःकरण चित्त कहलाता है और अहंकार वृत्ति से संयुक्त होने पर वह अंतःकरण अहंकार संयुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलो जय माता दी। भगवती कहती है, हे हिमालय, उसके बाद उन 5 भूतों के राजस अंशों से क्रमशः 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। प्रत्येक राजस अंशों के मिलने से 5 प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए और प्राण हृदय में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पंच प्राणों को उत्पन्न किया जो प्रत्येक जीव में विद्यमान रहते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। जो प्राण होता है वो हृदय में रहता है, अपान गुदा में रहता है, समान नाभि में रहता है और उदान होता है वो कंठ में रहता है और जो व्यान होता है वो संपूर्ण शरीर में रहता है। इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण आदि पंचवायु और बुद्धि सहित मन, इन 17 अवयवों वाला यह सूक्ष्म शरीर है। हे राजन, जो प्रकृति कही गई है वह भी 2 भेदों वाली बताई गई है। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति माया है तथा मलिन सत्व प्रधान प्रकृति अविद्या है। जो प्रकृति अपने आश्रित रहने वाले की रक्षा करती है अर्थात आवरण या व्यामोह नहीं करती, उसे हम माया कहते हैं। बोलिए सांचे दरबार की। और देवी कहती है कि माया में बिंब रूप परमात्मा का जो प्रतिबिंब है वह ईश्वर कहा गया है। वह ईश्वर अपने आश्रय अर्थात व्यापक ब्रह्म को जानने वाला, परात्पर, सर्वज्ञ, सब कुछ करने वाला तथा समस्त प्राणियों के ऊपर कृपा करने वाला होता है। हे पर्वतराज हिमालय, अविद्या में जो परमात्मा का प्रतिबिंब है वही जीव कहा जाता है। उपाधि मेदाद भिन्नाहम घटाकाशादयो यथा उच्च नीचाद वस्तुने भासयन् भास्करः सदा। जिस प्रकार उत्तम और निकृष्ट सभी वस्तुओं को सदा प्रकाशित करता हुआ सूर्य कभी भी दूषित नहीं होता, उसी प्रकार मैं कभी उपाधियों के दोषों से लिप्त नहीं होती। भगवती कहती है कि हे हिमालय, विभिन्न जीवों के देह तथा इंद्रियों के समूह में जैसे भेद की प्रतीति अविद्या के कारण है, उसी प्रकार जीवों में भेद है वह अविद्या के कारण है। सत्व, रज और तम, इनमें उन गुणों के कार्य रूप वासना के भेद से जो भिन्नता की प्रतीति करने वाली है वही माया एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेद का हेतु है और कोई अन्य कभी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतो मोतं च धरणीधर ईश्वरोऽहं च सूत्रात्मा विराडात्मा हमस्मि च। हे धरणीधर, हे हिमालय, यह समग्र जगत मुझसे ओतप्रोत है। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सूत्रात्मा हूँ और मैं ही विराट आत्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही रुद्र। मैं ही गौरी, मैं ही ब्राह्मी और मैं ही वैष्णवी हूँ। मैं ही सूर्य, मैं ही चंद्रमा, तारे भी मैं ही हूँ, पशु पक्षी आदि भी मेरे ही स्वरूप है। चांडाल, तस्कर, व्याध, क्रूर कर्म करने वाला, सत्कर्म करने वाला तथा महान पुरुष, हे राजन, ये सब मैं ही हूँ।
जिस प्रकार एक रस्सी भ्रमवश सर्प तथा माला के रूप में प्रतीत होती है, उसी प्रकार में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि रूपों में प्रतीत होती हूँ। मेरी सत्ता से ही यह जगत सत्तावान कहलाता है। बोलिए सांचे दरबार की जय। हिमालय कहने लगे, हे देवी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपने विराट रूप का दर्शन कराइए। व्यास जी कहने लगे कि हिमालय की बात को सुनकर के विष्णु आदि सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं की प्रबल इच्छा जान करके महादेवी ने अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप को देख करके हिमालय, विष्णु आदि देवता सभी भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भगवती ने अपना वह घोर रूप छिपा लिया और मनोहर रूप में प्रकट हो गई। सुंदर स्वरूप को देख करके देवता महादेवी को हर्षित होकर के प्रणाम करने लगे और भगवती देवी स्वयं की स्तुति सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुई। हे पर्वतराज, 5 महाभूतों से रचित यह स्थूल शरीर सभी कर्मों का आश्रय है। वृद्धत्व और रोग से संयुक्त होने वाला है। मायामय होने के कारण यह झूठा है। भूत देह सत्य प्रतीत होता है। यह स्थूल शरीर भी मेरी ही आत्मा की उपाधि है। और देवी कहती है, यह आत्मा न कभी उत्पन्न होती है और न कभी मरती है। यह होकर फिर भी कभी भी नहीं, होकर के कभी भी नहीं होती और न होकर के हो जाती है। ये आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर ये आत्मा कभी नहीं मारी जाती। यदि कोई मारने वाला आत्मा को मारने में समर्थ अपने आप को मानता है, यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मरा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही आत्म स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा न तो कभी मरती है और न मारी जा सकती है। यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। ये आत्मा इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में बुद्धि में निहित रहने वाला है। संकल्प विकल्प रहित और चिंता मुक्त साधक ही परमात्मा की उस महा महिमा को परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से देख पाता है। और जीवात्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझना चाहिए। बुद्धि को सारथी समझना चाहिए, जो शरीर को चलाती है। सारथिम विधि मनः प्रग्रहमेव च। और जो बुद्धि है ना, उसकी लगाम क्या है? अपना मन। जो मन है, बुद्धि की लगाम है। विद्वान इंद्रियों को घोड़े और विषयों को उन घोड़ों के विचरने का स्थान या मार्ग बतलाते हैं, और शरीर, इंद्रिय तथा मन इनके साथ रहने वाले जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। यस्तो विद्वान् भवति चावनस्तश्च सदा शुचि न तत्पदमवाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। भगवती महादेवी कहती है कि जो मनुष्य सदा अज्ञानी, असंयत चित्त और अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है और बार बार संसार में जन्म लेता है। किंतु जो सदा ज्ञानशील, संयत चित्त और पवित्र रहता है, वह देवी के उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहां से लौट करके पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूपी लगाम को बस में रखने वाला है, वह संसार मार्ग से पार जो मेरा परम पद है उसे प्राप्त कर लेता है। भगवती कहती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत,
पार ब्रह्म को पाहिया मन ही की परती। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माह, ये मन है अति लालची ये को जाने ना। मन की गति है अटपटी झटपट लखे न कोय, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। हिमालय कहने लगे, हे महेश्वरी, अब आप हमें ज्ञान प्रदान करने वाले योग का सांगोपांग वर्णन सुनाने की कृपा करें। अब देखिए, आपने केवल ये शब्द सुना होगा कि योग क्या होता है। जैसे रामदेव बाबा ऐसे घूमता है चकई की तरह है, कभी उल्टा सीधा उठा पुट। धीरे धीरे प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और पांचवा है प्रत्याहार। अपने अपने विषयों में स्वच्छंद रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को उन विषयों से बलपूर्वक हटा देना ही प्रत्याहार कहलाता है। जैसे हमारी आंख है, ये भी एक इंद्रिय है, ये कहती है कि हमें सुंदर सुंदर दृश्य देखना है, तो आंख को सुंदर दृश्य दिखाओ, भगवती का दर्शन करो और भगवान नारायण का दर्शन करो, महालक्ष्मी का दर्शन करो, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करो। इनसे सुंदर कोई जगत में हो सकता है? नहीं हो सकता। कान कहते हैं कि हम सुंदर सुंदर संगीत सुने। आजकल जो अभद्र संगीत चल रहा है उससे समाज में बहुत बड़ी विकृति फैल रही है। छोटे से लेकर के बड़े तक लगा लगा ट्रैक्टर में डीजे, बिना मतलब के गाने चलाते रहते हैं और उन लोगों को वही प्रिय लगती है। कान कहते हैं कि सुंदर सुंदर संगीत सुने तो भगवान के पद, देवी मैया के भजन ये सुनना चाहिए। नाक कहती है कि हमें सुंदर सुंदर सुगंध सूंघने को मिले, तो भगवान को इत्र लगा करके जो निर्माल्य में बचे उसकी सुगंध अपनी नाक को देना चाहिए। और सबसे बड़ी खतरनाक इंद्रिय है वो जीभ है। न जाने कितने प्रकार के पकवान मांगती है, कभी गुलाब जामुन, कभी टिकिया, कभी छोले, कभी भल्ला, कभी डोसा, और फिर शादी में पहुंच जाए फिर तो लाइन लगी रहती है खाने की। तो ज्यादा से ज्यादा अपने इंद्रियों पर कंट्रोल पाना ही प्रत्याहार कहलाता है। और छठवां योग है धारणा। अंगूठा, एड़ी और घुटना, जांघ, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भ्रूमध्य, मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राणवायु को विधि पूर्वक धारण करने का नाम ही धारणा कहलाता है। अगर ये अष्टांग योग आपने सुने तो कोई हाथ उठा के बताए। भागवत आप बहुत लोगों ने सुनी होगी, सुनी कई जगह सुनी होगी। भागवत में भी कपिल देव ने अष्टांग योग का वर्णन किया है। कोई करता है? नहीं करता। महाराज जी भजन सुना, महाराज जी गीत सुना। अरे गीत तो सुन लेना, मोबाइल में भी कथा कहाँ रखी है मोबाइल में, इसलिए कथा को श्रवण करें। और 7वां योग है ध्यान। चेतन आत्मा में मन को स्थित करके एकाग्रचित होकर के अपने भीतर अभीष्ट देवता का सतत चिंतन करने का नाम ही ध्यान कहा जाता है। और 8वां योग है समाधि, जो सबसे बाद में आया है। मुनियों ने जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भावना रखने को समाधि नाम से वर्णित किया है। ये हो गया अष्टांग योग, जो भागवत में भगवान कपिल ने माता देवहूति के सामने वर्णन किया है। और देवी भागवत में भगवती महादेवी ने राजा हिमालय को वर्णन किया है। इस पंचभूतात्मक शरीर को विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेज से युक्त होने पर एडा, पिंगला, सुषुम्ना में योग साधन से जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है। तिस्रः कोट्यस्तदर्धेन शरीरे नाड्यो मताः तासु मुख्या 10 प्रोक्तास् ताभ्यस्तिस्रो व्यवस्थितः।
भगवती कहती है कि हे हिमालय, अपने इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां बताई गई हैं। उनमें 10 नाड़ियां प्रमुख कही गई हैं और उनमें भी 3 नाड़ियों को प्रधान कहा गया है। चंद्र, सूर्य तथा अग्नि स्वरूपणी ये नाड़ियां मेरुदंड में व्यवस्थित रहती है। चंद्र रूपणी श्वेत एड़ा नाड़ी उसके बाईं ओर स्थित है। शक्ति रूपा वह एड़ा नाड़ी साक्षात अमृत रूपणी है और दाईं ओर जो पिंगला नामक नाड़ी है वह पुरुष रूपणी तथा सूर्य मूर्ति है। उनके बीच में जो सर्व तेजोमयी तथा अग्नि रूपणी नाड़ी स्थित है उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। प्रेम से बोलो, आवाज नहीं आई। बोलिए साचे दरबार की। आज जनता कम क्यों है पता है? भंडारा नहीं है आज। भगवती देवी कहती है कि हे हिमालय, उसके भीतर विचित्रा नामक नाड़ी स्थित है और उसके भीतर इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति से संपन्न करोड़ों सूर्यों के तेज के समान स्वयंभू लिंग विराजमान है। उसके ऊपर बिंदुनाद, ह्रींकार और र और ईकार ये माया बीज ह्रीं विराजमान है। जैसे हाँ हल्का बना करके उसमें रख खींच करके नीचे बड़ी ई की मात्रा और ऊपर एक बिंदी, ये देवी का बीज मंत्र है जो ह्रीं कहलाता है। उसके ऊपर रक्त विग्रह वाली शिखा के आकार की कुंडलिनी शक्ति है। हे पर्वतराज हिमालय, वह दिव्यात्मिका कही गई है और मुझसे अभिन्न है, सदा मुझमें ही विराजमान रहती है। और देवी ने कहा, हे अनघ, सर्वप्रथम पूरक प्राणायाम के द्वारा मूलाधार में मन लगाना चाहिए। जो प्राणायाम के बारे में अभी बताया था। उसके बाद गुदा और मेड़ के बीच में वायु के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को समेटकर उसे जागृत करना चाहिए। पुनः लिंग भेदन के क्रम से स्वयंभू लिंग से आरंभ करके उस कुंडलिनी शक्ति को बिंदु चक्र तक ले जाना चाहिए। इसके बाद उस पराशक्ति का सहस्रार बिंदु चक्र में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ एक के भाव से ध्यान करना चाहिए। जब ऐसा हो जाता है वहां पर द्रवीभूत लाक्षा रस निकलता है अपने अंदर, जो अमृत के समान योग सिद्धि प्रदान करने वाली माया नामक उस शक्ति को पान करा करके सट चक्र में स्थित देवताओं को उस अमृत धारा से संतप्त करे। इसके बाद साधक उसी मार्ग से कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा करके ले आए। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने पर साधक के पूर्वोक्त सभी दूषित मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। इसके द्वारा साधक जरा मरण आदि दुखों तथा भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो गुण मुझे जगत जननी भगवती में जिस प्रकार विद्यमान है वे सभी गुण उसी प्रकार उस श्रेष्ठ साधक में उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेम से बोलो जय माता दी। आइए हम सभी मिलकर के भगवती देवी के चरणों में एक वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, आराधना करते हैं। मुझे तुमने माता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने माता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, तेरा शुक्रिया। जय हो।
न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने की औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तुझी ने के काबिल किया है, तुम्ही ने तुझी ने काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो। वाली मैया की जय हो। हे अब्बे रानी, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिसमें गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिसमें गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे सहारा तेरी बंदगी का, है जिसमें गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिसमें गुजारा तेरी जिंदगी का। मिला है हमें बस तुम्ही से मिला है, मिला है हमें बस तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया रे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए ला 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 ला। भगवती के चरणों में प्रणाम करेंगे। मिला है मुझे कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला है मुझे बदौलत तुम्हारी, मिला है मुझे कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला है मुझे हो बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने माता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने माता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। बोलिए तोर वाली मैया की जय हो, बोलिए साजे दरबार की जय। जो सत कारण रूप माया तथा असत कार्य रूप जगत, इन दोनों की अपेक्षा श्रेष्ठ, प्राणियों के ज्ञान से परे अर्थात उनके ज्ञान का अविषय सर्वोत्कृष्ट तथा सबको प्रकाशित करने वाला अणु से भी अणु, और जिसमें सभी लोक तथा उसमें रहने वाले प्राणी स्थित हैं, उस ब्रह्म को आप जानिए। देवी बोली, जो अक्षर ब्रह्म है वही सबका प्राण है, वही सबका मन है, वही परम सत्य तथा अमृत रूप है। हे सौम्य, उस भेदन करने योग्य पर ब्रह्म लक्ष्य का भेदन करो। उपनिषद महान धनुशास्त्र से लेकर के उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किए गए बाण को स्थापित करो, और इसके बाद विषयों से विरक्त तथा भगवत भाव भावित चित्त के द्वारा उस बाण को खींच करके उस अक्षर रूप ब्रह्मा को लक्ष्य करके उसका भेदन करो। हे राजन, प्रणव धनुष जीवात्मा बाण और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। प्रमाद रहित होकर उसका भेदन करना चाहिए और बाण की भांति उनमें उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। संसार समुद्र से पार होने के लिए ओम जो प्रणव मंत्र के जब से परमात्मा का ध्यान करो आपका कल्याण हो। वह परमात्मा अंधकार से सर्वथा परे ब्रह्मलोक स्वरूप दिव्य आकाश हृदय में प्रतिष्ठित है। वह व्यापक ब्रह्म स्वर्णमय आनंदमय कोश में विराजमान रहता है। वह परम प्रकाशित वस्तुओं का भी प्रकाशक है। अब हिमालय कहने लगे, हे देवी, आप मुझे उस भक्ति का ज्ञान कराइए जिससे सुगमता पूर्वक ज्ञान प्राप्त हो जाए। भेद बुद्ध्या तुमां स्वस्मां धन्यां जानाति पामरः तस्य भक्ति समाख्याता नगाधिप तुराजसी। भगवती महादेवी कहने लगी कि मनुष्यों के भेद के अनुसार मेरी 3 प्रकार की भक्ति कही गई है। तामसी, राजसी भक्ति और सात्विकी भक्ति। जो मनुष्य डाह तथा क्रोध से युक्त होकर के दंभ पूर्वक अभिमान पूर्वक दूसरों को परेशान करने के उद्देश्य से भक्ति करता है, उसकी वह भक्ति तामसी भक्ति कहलाती है। हे पर्वतराज, सर्वदा हृदय में कामना रखने वाला, यश चाहने वाला और भोग का लोलुप जो मनुष्य पर पीड़ा से रहित होकर के भोग की इच्छा रखने वाला जो भक्ति करता है, वो राजसी भक्ति कहलाती है। जो मनुष्य अपना पाप धोने के लिए अपना कर्म परमेश्वर को अर्पित कर देता है और वेद की आज्ञा के अनुसार मुझे प्रतिदिन वही वेद निर्दिष्ट कर्म करना चाहिए, ऐसा मन में विचार करके निश्चित करके सेव्य और सेवक की बुद्धि का आश्रय लेकर के मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, उस मनुष्य की वह भक्ति सात्विकी भक्ति कहलाती है, जिसमें कोई इच्छा नहीं होती। उनकी केवल यही इच्छा होती है कि मैं परमात्मा के लिए कर्म कर रहा हूं, परमात्मा के लिए भजन कर रहा हूं। हे पर्वत श्रेष्ठ, पराभक्ति प्राप्ति में सात्विक भक्ति ही ग्राह्य मानी जाती है। राजसी और तामसी
राजसी और तामसी से पराभक्ति प्राप्त नहीं होती है। पराभक्ति क्या होती है? भगवती कहती है, हे राजन, पराभक्ति वो होती है जिसमें मेरे गुणों का श्रवण करना, कीर्तन करना, मुझ भगवती में तेल धारा की भांति अपना चित्त लगाना, सामीप्य मेरे समीप रहना, सारष्टी सायुज्य और सालोक्य मुक्ति की भी कामना न करना, मेरी सेवा से बढ़कर के मोक्ष की कामना भी न करना, भक्ति पूर्वक मेरा ही ध्यान करना, अभेद बुद्धि से मेरा ही चिंतन करना, ये मेरी पराभक्ति कहलाती है। देवी कहने लगी, हे सुव्रत, जो मनुष्य राग और द्वेष से रहित होकर के मेरे व्रतों को करता है, वह उनका ध्यान करके मानसिक भोग सामग्रियों से पूजा करके भगवती देवी का जप करना चाहिए। मूल देवी के प्रभास स्वरूप आवरण देवताओं का ध्यान कर उन्हीं भगवती में त्रिलोकी व्याप्त है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित गंध आदि पुष्पों से नैवेद्य, तर्पण और तांबूल आदि से आवरण देवताओं सहित मुझ मूल देवी की पूजा करें। जैसे हृल्लेख मंत्र, देवी अथर्व शीर्ष और महाविद्या के मंत्रों से मुझे बारंबार प्रसन्न करना चाहिए, तब पुलकित अंगों और अवरुद्ध वाणी से आर्द्र मन से मुझे जगत धात्री के प्रति क्षमा अपराध को प्रार्थना करें और नृत्य गीत आदि वेद पुराणों से जो मेरे अंश हैं उनके द्वारा मुझे प्रसन्न करें। सर्वं हृल्लेखया कुर्यात् पूजनं मम सुव्रत, हृल्लेखा सर्वमंत्राणां नायिका परमा स्मृता। हे सुव्रत, मेरी संपूर्ण पूजा हृल्लेखा मंत्र जो ह्रीं है, इस मंत्र से संपन्न करनी चाहिए। किसी को कोई मंत्र आए या ना आए, जैसे ओम ह्रीं नमः भगवती देव्यै नमः, कोई दूध चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है तो फलम समर्पयामि, दुग्धम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। केवल ह्रीं कह करके देवी की आराधना कर सकते हैं अगर मंत्र नहीं आते हैं तो। अतः हृल्लेखा मंत्रों के द्वारा मुझे अर्पित किया गया पदार्थ सभी मंत्रों के द्वारा अर्पित किया गया समझा जाता है। भूषण आदि सामग्रियों से गुरु की विधिवत पूजा करके अपने को कृतकृत्य समझना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार मुझ श्रीमद् भुवन सुंदरी भगवती की पूजा करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु किसी भी समय दुर्लभ नहीं होती, उसे प्राप्त हो जाती है। देहावसान होने पर वह निश्चित ही मेरे मणिद्वीप में पहुंच जाता है। उसे देवी का ही स्वरूप समझना चाहिए। देवता उसे नित्य प्रणाम करते हैं। हे राजन, इस गीता शास्त्र का उपदेश दुष्ट अभक्त को कभी नहीं करना चाहिए। ये मेरे श्रद्धालु भक्त को ही देना चाहिए। श्राद्ध के समय ब्राह्मण के समीप जो इसका पाठ करता है, उसके पिता तृप्त होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलो जय माता की। व्यास जी कहने लगे, हे जन्मेजय, तदनंतर वह देवी हेमवती हिमालय के यहाँ गौरी नाम से उत्पन्न हुई। उनका नामकरण संस्कार हुआ, उनका नाम पार्वती रखा गया। थोड़ी और बड़ी हुई, नारद जी ने आकर के उनका हाथ देखा और कहा कि हे महारानी, हे महाराज, आपकी जो कन्या है सर्वगुण संपन्न है, सर्व लक्षण युक्त है, ये परमात्मा को प्राप्त करने वाली है। और ये भी बता गए कि इनका वर कैसा होगा, भस्मी रमाने वाला होगा, गले में नाग पहने हुए होंगे, माथे पे चंद्रमा है, 3 आंखें हैं उनकी, बैल पर उल्टे बैठ करके सवारी चलती है उनकी,
ऐसा इसका पति होगा। तब महारानी ने कहा, हे महाराज नारद, देखो मेरी बेटी के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बताओ। अगर दक्षिणा कम पड़ रही है तो और ले लो, केवल अच्छी अच्छी बातें बताओ। तो नारद जी ने कहा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव ही मेटित सकहि त्रिपुरारी। और कहा कि तुम्हारी बेटी अगर तप करती है तो भगवान शंकर इसके जो भाग्य में जो बुरे कर्म लिखे हुए हैं वो सब मिट जाएगा। भगवान शंकर सबका नाश करते हैं। ऐसा कह करके नारद जी चले गए और भगवती पार्वती वन में जाकर के तपस्या करने लगी और भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या करने लगी। तब भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को भेजा कि जाओ देवी पार्वती की परीक्षा लो। सप्तऋषियों ने आकर के परीक्षा ली और कहा कि हे देवी, तुम तप क्यों कर रही हो? माता पार्वती ने कहा कि मैं भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए तप कर रही हूँ। तब सप्तऋषियों ने कहा कि हे देवी, किसको? भगवान शंकर को। उनके पास क्या है? न तो रहने के लिए घर है, न घूमने के लिए कोई वाहन है, न धन संपत्ति है। क्या है उनके पास? माता पार्वती को बुरा लगा कि भगवान शंकर के बारे में ये ऋषि ऐसा बोल रही है। सप्तऋषियों के 1000 बार मना करने पर भी माता पार्वती ने उनकी बात नहीं मानी। तो सप्तऋषियों ने जाकर के भगवान भोलेनाथ को कह दिया, महाराज आपको ही प्राप्त करने के लिए भगवती पार्वती तप कर रही है। उनका दृढ़ संकल्प है आपको प्राप्त करना। देवर्षि नारद ने भगवती पार्वती की भगवान भोलेनाथ के साथ सगाई करवाई। विवाह का दिन निकट आया, लगन पत्रिका आई। भगवान भोलेनाथ के यहाँ कैलाश पर्वत पर जो भूत प्रेत हैं सब मस्त मलंग हो रहे हैं कि आज हमारे प्रभु का विवाह आ गया है। ब्रह्मा, विष्णु, नारद, ऋषिगण, भूत प्रेत सब भगवान भोलेनाथ की बारात में जा रहे हैं। भगवान सज करके तैयार हो गए और कहा, नंदी ने आकर के, हे प्रभु बैठ जाओ। तो भगवान ने नंदी को अपने सामने बैठाया और उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ बैठ गए आगे मुंह करके। अब बारात जैसे ही आगे चलने लगी तो भगवान शंकर के मन में विचार आ गया कि मैं आगे चल रहा हूं, बारात पीछे है, फिर मुझे देखेगा कौन? भगवान शंकर ने अपना मुंह पीछे की तरफ कर लिया, क्योंकि जो आने वाले हैं पीछे आ रहे हैं वो तो देखेंगे हमें कम से कम। बढ़िया सुंदर श्रृंगार हुआ भगवान का, कानों में बिच्छू लटक रही है, गले में मुंडों की माला है, नागों की माला है, नागों का यज्ञोपवीत है, भस्म धारण किए हुए हैं और माथे पे चंद्रमा विराजमान है, सिर से गंगा की धारा बह रही है। और बारात भी कैसी? को मुख ही न विपुल मुख का हो। किसी भूत के तो मुंह ही नहीं है और किन्हीं किन्हीं भूतों के तो 2 मुख हैं, 4 मुख हैं, 1000 मुख हैं। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के 1000 हाथ हैं, किसी के 2000 पैर हैं। ऐसे भूत प्रेत भगवान भोलेनाथ की बारात में जा रहे हैं। तो कौन कौन भगवान भोलेनाथ की बारात में चलना चाहते हैं? हाथ उठा करके बताइए। बोलिए शंकर भगवान की। आइए चलते हैं भोलेनाथ की बारात में हम भी।
सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 पतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले है संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। ये भेष निराला जय हो, ये भक्त का प्याला सर जटा चढ़ाए, जय हो, तन भस्म लगाए, जय हो, ओढ़ी मृगशाला, जय हो, गले नाग की माला, जय हो, है शीश पे गंगा, जय हो, माथे पे चंद्रमा, जय हो, तेरे डमरू राजे, जय हो, त्रिशूल विराजे, जय हो। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। जय हो। शंकर भगवान की लेकर सिलवट्टा सब घिस रहे हैं, सब पीस रहे हैं, हो गए हक्का वक्का पी करके प्याले, हो गए मत वाले, कोई नाचे गाए, कोई ढोल बजाए, कोई भाव टकावे, कोई भाव पिचकावे, सब देख के भागे भोले भंडारी पहुँचे ससुरारी, सब नर और नारी, कोई भागे अगाड़ी, कोई भाग पिछाड़ी, खुल गई किसी की धोती और साड़ी, कोई कूदे खम खम, कोई बोले बम बम, भूतों की लेके टोली चले है ससुराल, भूतों की लेके टोली चले है ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे
बाबा निराले बोले तालियों की सेवा करते हुए सभी और क्या भोले बाबा जब बैल पे बैठ के जा रहे हैं तो क्या हो रहा है मन में हर्षाए त्रिलोक के स्वामी क्या रूप बनाए भोले के साथी है अजब बराती कोई ताड़ का खंबा कोई है एक टंका कोई बिल्कुल नंगा कोई एकदम काला कोई एक मुख वाला कोई दो सिर वाला भूतों की लेके टोली चले है ससुराल भूतों की लेके टोली चले है भूतों की लेके टोली चले है ससुराल भूतों की लेके टोली चले है ससुराल सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे भोले बाबा निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे निराले दूल्हे निराले दूल्हे निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे बोली शंकर भगवान की एक गीत और है बहुत ही सुंदर है जय हो शिव जी की बारात को सज गए भूत लगाए के टाई कह रहे मारुति नहीं आई शिव जी की बारात को सज गए भूत लगाए के टाई कह रहे मारुति नहीं आई विष्णु लाए मारुति बैल नारद कुर्ता डटे पिलैल तो ब्रह्मा जी कह रहे कि हमारे लाने स्कूटी नहीं आई कह रहे मारुति नहीं आई। अब इससे आगे क्या होता है आजकल के भूत हैं सबरे भूत लिए टच फोन वोडाफोन नोकिया जॉन और बाद में नेहा कक्कड़ की रिंगटोन चल रहे हो इंटरनेट नई सिम जियो की डलवाई कह रहे मारुति नहीं आई। कई प्रकार के भूत थे बारात पहुंची और बड़ा सुंदर भगवान शिव का विवाह हुआ। विवाह होकर के माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विदा होकर के आई और कुछ समय के अंतराल में भगवान शिव माता पार्वती का समागम हुआ। उनका तेज निकला, उस तेज को लेकर के अग्नि चला गया। अग्नि पे वो तेज सहन नहीं हुआ, जाकर के पानी में छोड़ दिया, नदी में छोड़ दिया। उस नदी में 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थी। उस तेज रूपी बालक को कृतिकाएं उठा करके ले गई, अपने साथ रखा, लालन पालन किया, बड़ा हुआ वो बालक। और वही बालक कृतिकाओं के पालने से उनका नाम कार्तिकेय कहलाया। नारद जी ने बताया भगवान भोलेनाथ को कि आपका पुत्र कृतिकाओं के पास है। माता पार्वती को बताया तो उनके हृदय में ममता दौड़ आई और कहा कि हे प्रभु अपने पुत्र को ले आइए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कृतिकाओं के पास आए हैं, कार्तिकेय को मांग करके ले गए हैं
नंदी के द्वारा कार्तिकेय को शिक्षा प्रदान कराई है। युद्ध की शिक्षा, वेद की शिक्षा, पूजा करने की शिक्षा, समस्त शिक्षाएं प्रदान करवाई। और अब भगवान शंकर गणेश जी